हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो क्षमा चाहेंगे भाई, एक दो दिन से आपको क्लास नहीं मिली, कोई व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो आपको प्रॉपर मैटर मिल ही रहा होगा। अगर नहीं मिला है तो पीछे वाला मैटर भी आप देख सकते हो ना। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज अपना टॉपिक है रीजनिंग का। कौन सा टॉपिक है? रीजनिंग अपने शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से। मतलब आपको लगेगा सर ये चीजें तो हमें आती हैं, बिल्कुल आपको आती है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको लगभग दो तीन टॉपिक आपके और क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो जिन बच्चों का दाया बायां क्लियर है वो कमेंट सेक्शन में ये थंब का इंप्रेशन भेज दें, ताकि आप मुझे पता लग जाए भी कितनों को आपका ये चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ है। उसके बाद में अपने इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जिनका भी डीवी फोर्थ ग्रेड में डीवी के लिए 2 गुना में हुआ है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूटनी फॉर्म में आपके शुरू हो चुके हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, नॉर्मल सी बात है, सभी लगभग बच्चों का हो गया, जिसमें मेरा भी हो गया है। तो मैंने उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं, किए हैं। तो जैसे ही मेरा स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा कंप्लीटली, तो मैं उसकी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो मुझे परेशानियां हुई हैं वो आपको परेशानियां न हो। ऐसे आधी अधूरी जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो स्पेशल बनाएंगे एक वीडियो उसके लिए अलग से, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है अपना वर्णमाला और श्रृंखला परीक्षण। वर्णमाला का मतलब, इसमें हम वर्णमाला में जो बात करेंगे ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला। अब कई बोलेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? तो मैंने आपको पहले बोला, मैं बिल्कुल आपको बेस से करवाऊंगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप छोटे होते थे पढ़ते ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करते करते आप जेड तक पढ़ते थे, वही आपकी होती है अंग्रेजी वर्णमाला। श्रृंखला परीक्षण का मतलब होता है नंबर सीरीज, यानी कि नंबर में वो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, ये था अपना टॉपिक। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो एक एक कंसेप्ट में आपका क्लियर करूंगा, परेशान नहीं होना है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, है ना। तो वर्णमाला याद करें। सबसे पहले आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, यानी कि आपको एबीसीडी आनी चाहिए। तो कॉपी पेन लेके बैठना भाई। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एबीसीडी ये कोई बात थोड़ी होती है, हमें तो आती है, हम तो अब लिख देंगे। लिखो फिर फटाफट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो हमें आती है, ये हमें क्या सिखा रहे हो? तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, है ना। ये चीजें अपने को तो आती है। तो अपने को ये चीज तो आती है, लेकिन डायरेक्ट पूछ ले आर का नंबर क्या है, मैंने लिख ही दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर डायरेक्ट पूछ ले आर कितने नंबर पे आता है, तो मुझे एक बार एक स्टूडेंट मिला था, मैंने उससे पूछा तो वो एबीसीडी लिखने बैठ गया। फिर उसने गिना, ए एक पे, बी दो पे। इस तरीके से एग्जाम निकल जाएगा जब तक आप एबीसीडी लिखोगे ना। इस तरीके से नहीं करना होता है। हालांकि बेसिक वही है, हमें नंबर याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। सबसे पहले हमें ये इस तरीके से नंबर याद करने हैं कि हमें कोई पूछे ना नींद में पूछ ले भी एन कितने नंबर पे आता है, तो आप बोल दो हाँ इतने नंबर पे आता है। फिर ये कैसे याद करें? बिल्कुल आराम से याद होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े और आपको नंबर ना याद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। नंबर सिर्फ ये वाले याद करने, किसी और के नंबर नहीं याद करने भाई। कई होते हैं कि सर नंबर किसके याद करें, है ना, तो ये वाले नंबर याद कर लो। इतने में आपको दूसरे नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये नंबर याद कर लोगे तो। चलिए, उसके बाद में आपको दाया बायां तो क्लियर है, लेकिन अब मैं आपको पहले एबीसीडी याद करवाता हूं। देखो लिखते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अगर बच्चों को याद है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो इन्होंने ये टॉपिक किया हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं किया हुआ। जिन बच्चों ये टॉपिक पहली बार कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले आप क्या करो, इस एबीसीडी को खुला खुला लिख लो। चलो आप एबीसीडी लिखो, तब तक मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूं। सुना दूं क्या? आप एबीसीडी लिखोगे तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है सॉरी भाई, एक बार क्या होता है कि एक मेरे जैसा टीचर होता है जिसको ना तो खुद कुछ आता जाता होता है और ना ही उसके फिर खुद को ही नहीं आता तो दूसरे को क्या आता जाएगा ना। तो वो बोलता है किसी को, स्टूडेंट होते हैं उसके होशियार, तो वो बोलता है कि मेरे जैसे टीचर उसको बोलता है कि खड़े हो, एबीसीडी सुना। क्या सुना? एबीसीडी। चलो स्टूडेंट का नाम भी ले लेते हैं, वैसे मेरा प्रिय छात्र है, वैसे तो आप सभी प्रिय हो लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही प्रिय है, रोशन। तो रोशन को मैं बोलता हूँ रोशन खड़े हो, तो वो खड़ा हो जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कि रोशन एबीसीडी सुना, तो वो ऐसे मुंह उठा के बोल देता है एबीसीडी। तो मैं सामने से और बोलता हूँ भाई और सुना। मैंने उसको क्या बोला? और सुना। मतलब एबीसीडी आगे भी बताना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, लेकिन वो तो कुछ और ही कहने लगते। और तो गुरुजी ठीक ही है, एक गाय है 2 किलो धार देवे, चाचा गुजरा है छा तो मांग रही लवा, और दादो जी और बीमार चल रहा है, मेरे तो चिंता सी हो रही है, जाऊं जाऊं करे हैं। तो वो ये मैंने मतलब लाइनें हैं, वो एक कॉमेडी की है, तो मैंने वहां से टेस्ट की थी, तो उस पर मैंने थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ध्यान से देखो, तो वो घर के, मैंने उसको बोला कि चुप रह जा, लग गया घर का समाचार सुनाने। क्या ठाकुर जी थे क्यों एबीसीडी सुना? मैं क्यों, मैं तो एबीसीडी सुनाना क्यों? मतलब अब देखो मैंने क्या बोला कि ए बी सी डी, एबीसीडी सुना, ऐसे तो नहीं बोला ए बी सी डी ई एफ जी सुना, है ना। तो मैंने कितने शब्द बोले? 1 2 3 4, आराम से याद हो जाते हैं। एबीसीडी 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ भी, अपने रोशन पे ही बात करते हैं। रोशन घर पे बैठा था और मैंने उसको कॉल किया, तो उसका फोन आ रहा, आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाहते हैं वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। तो मैंने उसको कहा भाई हाँ भी रोशन है, क्यों वो कॉल हो? वो बोलता है गुरुजी थाने के लेनो थारे भलाऊ कोई वह एक्स वाई जेड, यानी कि 24 25 26। अब मेरे दिमाग में क्या बात आई, मैंने कहा भाई रोशन तो लगभग 26 साल का है, तो या तो पर्सन उसकी 24 साल की होगी या 25 साल की होगी या 26 साल की। मुझे हिंट मिल गया वहां से, या तो 24 साल की होगी या 25 साल की होगी या 26 साल की होगी, है ना। अब उसके बाद में मैंने अपनी तरफ से नाम बनाया कि क्या नाम हो सकता है उसका। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बोला कि सर नाम बड़ा खूबसूरत है, अगर आप याद रखोगे तो कहना ही क्या। तो उसने नाम बताया ई जोटी। क्या नाम बताया? ई जोटी। ये नाम बता दिया उसने, बड़ा ही खूबसूरत नाम। क्या नाम बताया? ई जोटी। मैंने इस नाम को देखा भी ये क्या नाम है, फिर मेरे दिमाग में आया भाई ई तो 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे, यानी कि 5 शब्द अपने पास इस नाम से याद हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, ये 9 और 10 और 11 शब्द अपने पास याद हो गए। अब बचे क्या? कुछ भी नहीं बचे। ये भी हो गया, 5 तक हो गया, 10 भी हो गया, 15 भी हो गया, 20 भी हो गया, इतने शब्द तो याद। अब रहा क्या? आधी कहानी में मैं तो आपको नाम ही याद करवा दिए, बैठे बैठे याद होगी। अब फिर क्या हुआ, ये मैंने, अब मुझे लग गया पता, भाई हिंट मिल गया, बच्चों को अब एबीसीडी याद करवानी है तो इनको एबीसीडी याद। एफ को लिखते हैं तो एफ अपने लिखते अपने दिमाग में आता है फिक्स। फिक्स आपको पता है मैथ में होता ही है फिक्स, और उसके बाद में लगता है 6। फिक्स और 6 देखने में एक जैसे लग रहे हैं, फिक्स 6 तो 6 नंबर। लो भाई एफ भी याद हो गया। चलो अब जी को उठा लो फिर। जी अभी 2020 में हुआ था या 22 में हुआ था, मुझे उसका ध्यान नहीं। एक G7 सम्मेलन हुआ था ना,
G7 सम्मेलन, उससे याद रख लो G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन। और ध्यान से देखोगे तो G की पैरों में 7 भी तो बन रहा है। इस तरीके से याद कर लो कि G कितने नंबर पे आएगा, G 7 नंबर पे आएगा। तो ये चीजें आपको यहां तक तो पता होगी। अब एक बार क्या हुआ, मैं एग्जाम देने जा रहा था तो ट्रेन हो गई लेट। क्या होगी, ट्रेन लेट हो गई। ट्रेन लेट हुई तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई। ट्रेन का टाइम था 8 बजे, लेकिन ट्रेन तो आई 8:30। तो जब मैंने वहां पर रेलवे स्टेशन पे, आप जो डिजिटल घड़ियां लगी होती है वहां पर देखोगे तो 8 जो बनता है ना, वो आपको कुछ इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। कभी नोट करना, इस तरह से कभी ये चीज आप कभी नोट करना। ये देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये तो थोड़ा बहुत एच जैसा ही लग रहा है। मुझे आ गया, बच्चों को याद करवाने हो जाएगा भी एच ए। अब मैंने आपको ये बताया, आपने बोल दिया आई नो। मैंने तो आपको, अभी तो मैं आपको बता ही रहा हूं और आप पहले से ही इसको आपको सारा याद है, तो अब आप कह दोगे सर आई नो, हमें पता है, आई नो, आई नो। हो गया, J10 पर आ गया। छोटे होते थे अपने, जब पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो अपने बच्चों को बोलते थे एक दूसरे को कि तने एबीसीडी आवा है, वो बोलता था कि हाँ आवा है। क्या इतनी तने एबीसीडी आवा, फिर एबीसीडी को 11 अक्षर के हुए, एबीसीडी को 11 अक्षर के हुए, एबीसीडी को 11 अक्षर के हुए। लो भी, ये भी याद हो गया। अब आपको पता है L4। अभी आपको पता है खूबसूरत त्योहार चल रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत त्योहार चल रहे हैं, पूरा सप्ताह चल रहा है। तो L का नाम लेते ही आपके मन में आता है ये, पर आता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जो होता है, जिंदगी के 12 बज जाते हैं भाई साहब। जिंदगी के क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। जिंदगी के क्या बज जाते हैं, जिंदगी के 12 बज जाते हैं, है ना। तो 12। एक ट्रिक और भी है, L फॉर लॉयन, और जो लॉयन होता है वो शेर होता है, वो रात को 12 बजे शिकार करता है। कुछ मर्जी ट्रिक बना लो, ये ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं फनी बातें कर रहा हूं। मेरा इसको कोई और मैटर नहीं है कि ये चीजें किसी बुक में लिखी हुई है, थोड़ा सा दिमाग में अटक जाती है। अब जब 12 बजते हैं, ठीक है, लब के तो रात को 12 बजे तक वीडियो कॉल होती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपको तो पूरा एक्सपीरियंस है ना, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। तो 12 बजते हैं, फिर मेरा, M फॉर मेरा, तेरा, तेरा मेरा होने लगता है ना, मेरा तेरा। चलिए M भी याद हो गया, M फॉर मेरा, तेरा। इसके बाद में आता है N। N को देखते हैं कैसे। N को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करो इस तरह से। तो रोमन संख्या का ये 4 बनता है। रोमन संख्या क्या बनता है, 4। तो 4 से 14। और N फॉर नेस्ट होता है, क्या होता है N फॉर नेस्ट। नेस्ट में वैसे तो शायद घोंसला होता है ना, घोंसला ही होता है भाई, शायद क्या होता है, घोंसला ही होता है। घोंसले में कितने अंडे होते हैं, 14। इस तरीके से याद कर सकते हो, वो तो हो ही गया। अब P, P को कैसे याद करोगे, P को भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। P को भी बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, P के नीचे आप मिरर रख दो। P के नीचे आप क्या रख दो, मिरर, दर्पण। लो, P के नीचे आप दर्पण रखोगे और आपका क्या बन गया, ये 6 जैसे लग रहा है ना, हाँ जी सर लग तो रहा है, तो उससे फिर आपका 16 हो गया। उसके बाद में Q4 क्या होता है सर, Q4 तो क्वीन होता है, और क्वीन में तो वैसे तो होता है रानी। क्वीन में क्या होता है, रानी, लेकिन हम इसको याद करने के लिए क्या बनाएंगे, राजकुमारी। क्या बनाएंगे, Q को राजकुमारी याद करने के लिए राजकुमारी बना दिया। अब सीधी सी बात है, राजकुमारी है तो अनमैरिड है, राजकुमारी है तो अनमैरिड है। अनमैरिड, मैरिड की उम्र क्या होती है, 18 साल, उससे पहले 17, यानी कि राजकुमारी है अनमैरिड है, यानी कि वो 18 साल की तो नहीं है, तो वो कितने सालों की है, कम से कम 17 साल की। कितने सालों की है, 17 साल की, तो क्यों 17। जैसे ही वो 18 की हुई, 18 की हुई तो 18 की R फॉर रानी, R फॉर
रानी बन गई, बस 18। उसके बाद में एस, एस एस फॉर सन। सन को आप किस तरीके से 19 से हटका लो। उसके बाद में T20 मैच चलेंगे भैया, अभी पता नहीं चल रहे हैं या, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है इतना क्रिकेट में। जिनको इंटरेस्ट है उनको तो T20 का नाम सुनते ही सीधा ही दिमाग में आ गया मैच का। तो मैच में एक फेवरेट खिलाड़ी भी होगा आपका, यूवी। क्रिकेट में आपका फिर अगर आपको T20 समझ में आ गया तो यूवी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूवी खिलाड़ी है। कितने सालों का है, मुझे वैसे एग्जैक्ट तो मूर्ति ध्यान नहीं है उसकी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो 21-22 सालों का है। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी उम्र से। कितने सालों का है? 21-22 सालों का। लो भाई, U21 V22 हो गया यार। W, W को देखो, W को थोड़ा सा इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये 3 बन जाएगा। उसके बाद में ये नीचे 2 बन, 23, XY Z हो गए 26। इस तरीके से आपको ABCD याद करनी है ना। तो रोशन की कहानी कैसी लगी आपको? मजेदार लगी होगी। चलिए, ये आपको बातें समझ में आ गई है। तो रोशन भाई नाम कमेंट कर देना बेटा। ABCD आपको सभी को समझ में आ गई? आ गई तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगे भाई सर में नहीं समझ में आई तो अपने दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आपको ABCD तो याद हो गई, तो आपको ABCD लिखते कैसे हो? ABCD इस तरह से अपने जेड से लिखते हो। कैसे लिखते हो? जेड तक लिखते हो ना। कितने तक लिखते हो? जेड तक। तो ये दिशा कौन सी होती है? बाईं, एक तीर का निशान बना लो, और ये होती है दायां, बायां दायां। तो जब आप ABCD लिख रहे हो तो आप कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जा रहे हो? सर हम तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ। वेरी गुड। हमेशा ABCD जो लिखी जाती है वो A से Z की तरफ। आप जब आप A से Z की तरफ लिखो तो बाएं से दाएं ही लिखोगे। बायां दायां मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। पिछली क्लास में मैं बायां दायां आपको अच्छे से कंसल्ट कर चुका हूं, तो मैं यहां पर वो चीज दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये पिछली क्लास बता चुका हूं। आपके कहने पर ही रीजनिंग की क्लास है जो शुरू की गई है। ठीक है सर, हमें ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात मुझे और आपको बतानी है। अब हमें जो ABCD याद होनी चाहिए ना, वो इस तरह से नहीं याद होनी चाहिए। हमें ABCD याद होनी चाहिए। अगर हम पूछ ले भाई अब आपको ये तो याद हो गया, क्या याद हो गया आपको? कि सर 25 नंबर पे ना Y आता है, लेकिन कब आता है? जब आप A से Z की तरफ जाते हो। A से Z की तरफ जाते हो तब 25 नंबर पर Y आ गया। लेकिन अगर मैं पूछ लूं दाएं से बाएं जाओगे तो क्या करोगे? दाएं से बाएं, फिर आपको ABCD लिखनी पड़ेगी Z से A। तब 25 नंबर पर क्या आएगा? यानी कि आप इसको 1 नंबर मानोगे तब 25 नंबर पर क्या आएगा लिखने बैठोगे। अब कह दोगे सर ये फिर 26 हो जाएगा, इससे आगे वाला भी 25 हो जाएगा। चलो ये तो नजदीकी अक्षर है। अगर मैं पूछूं 8 पर क्या आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फिर इस चीजों को हमें क्या करना पड़ता है? ABCD को हम A से Z की तरफ नहीं लिखते, उसे 2 भागों में तोड़ते हैं। हम ABCD A से Z की तरफ नहीं लिखते, हम लिखते हैं 2 भागों में तोड़ते हैं। लिखते हैं A से Z की तरफ ही है, लेकिन हम उसे 2 भागों में तोड़ते हैं। कैसे? ऐसे A B C D E F G H I J K, जगह थोड़ी रह गई। चलिए जगह थोड़ी है तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से आप ABCD को लिखोगे। सिर्फ ये उल्टी सीधी ABCD आपको याद करवाने के लिए इस तरह से। टोटल ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है 27। वो मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको ट्रिक की तरफ समझाता हूं। ABCD आप, मैंने पूछ लिया कि G कितने नंबर पे आता है, आप सीधा बोल दोगे 7, क्योंकि आपने तो 7 ही, मैंने आपको 7 ही याद करवाया है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं दाईं ओर से 7 नंबर पे क्या आता है, फिर क्या करोगे?
कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहां पर आपको पहले दायां बायां क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे दाएं से बताना है या बाएं से। तो आप कहोगे कि सर बाईं ओर से तो जी पर 7 नंबर पर आता है, लेकिन दाईं ओर से फिर हम एबीसीडी लिखेंगे, जेड वाई एक्स इस तरीके से चलेंगे, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। छोटी सी एक कहानी हो रहा है भाई, सुन लो। एक कहानी हो रहा है, एक कहानी से आपको एबीसीडी याद होगी, एक कहानी से ये याद हो जाएगी। सुना दो, बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए करते हैं शुरू। अब वही बात, रोशन बहुत कर रहा था ना, इधर उधर हवाबाजी कर रहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं रीट वगैरह में हो गया। रोशन बैठा रो रहा है, अब क्या करें। मुझे कॉल किया एक दिन, उसका तो रेट में हो गया, मुझे कॉल कर रहा है कि सर क्या करूं। मैं तो परेशान हो गया, अब कैसे करें। वो तो सिस्टम ही खराब हो गया सारा, रो रहा है बुरी तरह से। मैंने कहा कोई नहीं, शांत हो जा, पहले मुझे पूरी बात बता, A to Z। क्या बोला मैंने उसे, पहले मुझे पूरी बात बता A to Z। यानी कि अगर बाएं ओर से, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं बाएं दाएं, दाएं तरफ से चलोगे तो एक, आपको पता है एक कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे, तो दाएं ओर से एक नंबर पे क्या आएगा, जेड आएगा, बस बात खत्म। A to Z, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ए का उल्टा जेड होता है और जेड का उल्टा ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए। ऑल क्लियर। उसके बाद में वो मुझे बात बताने लगा, मैंने उससे बोला कि मुझे बात बता A to Z, तो वो मुझे बात बताने लगा, साथ में रो रहा है बुरी तरह से, है ना, कि सर वो ना मुझे क्या बोल गई, बाय बाय। क्या बोल गई, बाय। क्या बोल गई, बाय। माड़ी बात है अभी बाय बोल गई तो। अब आपको पता है बी 2 नंबर पे आता है, तो इधर से बी फिर 2 नंबर पे आएगा। एनी डाउट्स, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाय, मैंने कहा चलो बाय तो बोल गई, कहा क्या, वो बोल रहा है कि सर मुझे बोल गई ब्लॉक यू। मुझे ब्लॉक की स्पेलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, क्या बोल गई, ब्लॉक यू, मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूं। तो बी से ब्लॉक, वाई से यू। मैंने कहा ये तो बहुत माड़ी बात हुई है तेरे साथ। फिर और रो रहा है जोर से, कह रहा है कि सर मेरा दिल क्रैक हो गया। क्या हो गया, क्रैक्स। क्या हो गया, क्रैक्स हो गया। अब क्रैक तो बोलना नहीं आ रहा, रोते रोते बोल रहा है तो क्रैक्स बोल दिया उसने। क्या बोल दिया, क्रैक्स, यानी कि सी एक्स, क्रैक्स। तो सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी, ठीक है। बोल रहा है कि सर मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई और तो क्या कर सकता है, कोई काम धंधा देख ले, और तो क्या कर सकता है। तो मैं कह रहा सर मैं ना फिर और तो क्या करता हूं, ऐसे तो उसको देख नहीं सकता, दीदार नहीं कर सकता उसका, है, तो मैं ना दूध वाला बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं, दूध वाला। क्या बन जाता हूं, दूध वाला। मैंने कहा ये आइडिया तेरा बढ़िया है ना, क्या बन जाता हूं, दूध वाला। यानी कि डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी। याद करना है, बाईं ओर से पूछे भी 4 नंबर पे क्या आता है, तो आप क्या दोगे आराम से, सर डी आता है। लेकिन मैं पूछूं दाईं ओर से 4 नंबर पे क्या आता है, फिर एबीसीडी लिखने बैठोगे, नहीं, डी का उल्टा डब्ल्यू कर दो, बस बात खत्म। आपको पता है डी 4 नंबर पे आता है, उसने दाईं ओर से पूछ लिया, तो आपको याद है दूध वाला डब्ल्यू, आंसर मिल गया। जरूरत पड़ी कुछ, कुछ नहीं जरूरत पड़ी। रोशन पे तबाह हो गया बेचारे पे, चलो कोई बात नहीं। अब रोशन बेचारा डेली दूध वाला काम शुरू कर दिया, एवरीडे जा रहा है उनके घर। कब जा रहा है, एवरीडे, ई वी, यानी कि एवरी डे, ई वी, एवरी डे। ई का उल्टा वी और वी का उल्टा ई। ये दाईं ओर से 5वां, बाईं ओर से 5वां है, तो ये दाईं ओर से 5वां हो जाएगा। एनी डाउट्स, नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, चलो मुझे यहां से ना एक चीज बताओ, वी कितने नंबर पे आता है, वी कितने नंबर पे आता है, सर 22 पे आता है। यू वी 21 22, तो 22। अगर मैं वी को 22 लिख दूं यहां पर, 5 और 22 टोटल करो कितने होते हैं, सर 27 होते हैं। हर पेयर में आपका टोटल 27 ही आएगा। अगर यहां पर 26 या 28 हो जाता तो आपका पेयर गलत है।
अगर आपको डाउट हो ना तो दोनों को जोड़ देना, आपका 27 आंसर आएगा, तो आपका पेयर सही है। देखो सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, और एक्स 24 पे, 27। ठीक है, बी 2 पे, वाई 25, 27। तो आपका हमेशा ये आप साथ के साथ करते जाना, 27 आपको मिलेगा। अगर आपने अब ई और कई बच्चे यू लिख देंगे तो यू तो 21 आता है और ये आता है 5 पे, तो ये तो टोटल 26 हो गया, मतलब ये गलत होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं इतनी आरामदारी से इससे करवा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे करवा रहा हूं, बच्चों ने पहली बार रीजनिंग पढ़ना शुरू किया, उन बच्चों के लिए है, तो इसलिए क्लास आपको लंबी जरूर लगेगी। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। हलवा बोल देना तो हलवा भी थोड़ा लेट बनता है ना, उनके लिए तो ये चाय कम पानी है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब एवरीडे जा रहा है, लेकिन इसे कुछ दिन बाद समझ में आया रोशन को, ये तो मैं तो उसके लिए यूजफुल बन रहा हूं, वो तो मुझे पैसे तो दे नहीं रही, बस मीठी मीठी बातें कर रही हैं, काम तो खराब, ऐसे तो मेरा नुकसान हो रहा है। समझ में आया इसको, भाई फुल यूज हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, फुल यूज हो रहा है। वो तो मेरा फुल यूज कर रही है लेकिन मैं उसके लिए यूजफुल हूं। तो एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ। 6 और 21 27 होते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा इन दोनों का टोटल हमेशा 27 आएगा, लो मैं लिख ही देता हूं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है एक्स्ट्रा। फिर इसको रोशन को समझ में आ गया, पहला ऐसे तो काम नहीं चलेगा मांडा, कुछ और करना पड़ेगा। अब इसने भैया छोड़ दिया सारा कुछ, दूध बेचना काम नहीं पड़े, समझ में आया इसको। इसने बोला कि अपने ना ट्रक चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ट्रक। वो भी कहां पे, जीटी रोड पे। कहां पर, जीटी रोड पे। कौन सी रोड पे, जीटी रोड पे। तो G7 और T20 टोटल हुआ 27, यानी कि G का उल्टा T और T का उल्टा G। दाईं ओर से 7 नंबर पे क्या आता है, बिना सोचे समझे T बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, दाईं ओर से। अगली बात देखते हैं, जीटी रोड पर ट्रक चला रहा है और हनी सिंह का बहुत तगड़ा फैन है। किसका फैन है, हनी सिंह का। हनी सिंह का बहुत तगड़ा फैन है ये भी, ये एक बात कहनी पड़ेगी। तो गाने भी फिर किसके सुनेगा, हनी सिंह का फैन तो हनी सिंह के गाने सुन रहा है ट्रक में, है ना। तो H का उल्टा S और S का उल्टा H। फिर इसको समझ में आया अभी इससे तो पार नहीं पड़ेगी, नरेंद्र सर के टच में है, नरेंद्र सर को बोल दिया रीजनिंग करवाओ, नरेंद्र सर ने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी, ऊपर से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती भी आ गई है। नरेंद्र सर ने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी है और साइंस उनकी चल ही रही है। और एक दिन मैंने नरेंद्र सर की शॉर्ट्स देखी थी, तो नरेंद्र सर ने बोला था कि रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस और 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, जो कि मैं आपको 55 नंबर का काम मैं आपको करवाऊंगा। 20 नंबर का करंट जीके आता है, वो आप कर लोगे, 75 नंबर आ जाओगे, मैथ के 4-5 सवाल कर दोगे, अच्छे 85 नंबर बन जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको समझ में आ गई रोशन को ये बात, शॉर्ट्स मैंने बनाई थी तो रोशन को ये बात समझ में आ गई। रोशन को ये बात समझ में आई तो फिर रोशन ने कहा कि छोड़ो दूध छोड़ो ट्रक, किसकी तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे की। किसकी तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे। किसकी तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे की। किसकी तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे की, क्योंकि साइंस और रीजनिंग तो नरेंद्र सर करवा रहे हैं और हमारे कहने पर ही रीजनिंग शुरू किया उन्होंने, तो फिर क्यों ना उनकी रीजनिंग की क्लास देखें। तो इससे आपको याद हो गया भाई, आई आर, आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई। आई होता है 9, आर होता है रानी 18 साल की होती है, 9 और 18 27 हो गया यार। अब रोशन इंडियन रेलवे में लग गया और उसको जोन या पोस्टिंग कहां पे मिली, पोस्टिंग मिली भाई साहब को जयपुर में। वाह, कहां पे मिली है इसको पोस्टिंग, जयपुर में मिल गई पोस्टिंग, जयपुर में पोस्टिंग मिल गई। जयपुर में पोस्टिंग मिल गई तो आपको पता है फिर छोटी बड़ी चीज को थोड़ी वो फिर भाव देगा। जयपुरी क्वीन फोन किया कि सर मैं ना इंडियन रेलवे में लग गया, लेकिन मुझे तो शादी किससे करनी है, जयपुरी क्वीन से करनी है। किससे शादी करनी है, जयपुरी क्वीन से। मैंने कहा कर ले भाई। तो जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मैंने राजकुमारी, राजकुमारी 17 साल की, जे होता है जे 10।
17 27 हो गया। मुझे याद आया भाई रोशन, उसका तेरा ईजोटी का क्या हुआ? ईजोटी का क्या हुआ? तो बोला कि सर बाद में बताएंगे। क्या बोला? कि सर आपको बाद में बताएंगे। मैंने कहा चलो बता भाई, कोई बात नहीं, मत बता। नहीं बताया उसने। फिर एक दिन खुद ही इंडियन रेलवे में लग गया, जयपुर क्वीन से शादी कर ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब क्या हुआ, फिर एक दिन खुद ही फोन कर रहा है कि सर मैं तो फंस गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहता सर शादी थोड़ी की है, मैंने तो काले पानी की सजा भुगत रहा हूं। मैं तो किसकी सजा भुगत रहा हूं? काले पानी की। क्यों? कोई शादी जयपुर क्वीन से कर ली, सैलरी से पार नहीं पड़ रही उसकी अब, है ना? सैलरी से पार नहीं पड़ रही है उसकी। मैंने बहुत समझाया था रोशन को, नहीं मानना। तो किसकी सजा मिली? काला पानी। काला पानी। तो के पी, तो के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। तो के होता है 11, पी होता है 16, टोटल हो गया 27। नो डाउट। फिर मैंने बोला किस क्या हो गया बताओ कुछ। क्या सर ऐसे तो नहीं पार पड़ेगी, मुझे तो दोबारा ई जोटी से ही लव करना पड़ेगा। किससे? ई जोटी से। क्या करना पड़ेगा? लव, LOVE। तो LO, L का उल्टा O का उल्टा L। तो L 12 O 15, 12 और 15 27। एनी डाउट? मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। कहता सर खुशखबरी दूं? मैंने कहा भाई दे खुशखबरी। कह रहा सर मुझे ना उसका मोबाइल नंबर मिल गया है। क्या मिल गया? मोबाइल नंबर। क्या मिल गया? मोबाइल नंबर। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मिल गया? मोबाइल नंबर। तो M का उल्टा N और N का उल्टा M। या मोबाइल नंबर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट है, MN इंस्टीट्यूट। वहां पर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो वहां पर मैंने पहले जो मैट्रिक बताई थी ऑफलाइन बच्चों को, तो वहां पर मैंने MN की जगह MN इंस्टीट्यूट लिया था। तो आप अपनी मर्जी से और कोई ट्रिक भी बना सकते हो, है ना? तो A to Z बाय क्रक्स दूधवाड़ा एवरी, ये लिख लेना आप, ठीक है? कैसे लिखोगे? A to Z बाय क्रक्स दूधवाड़ा एवरी यूजफुल GT रोड हनी सिंह इंडियन रेलवे जयपुर क्वीन काला पानी लव और मोबाइल नंबर। ये आप ट्रिक बुक्स में भी शायद आपको मिल जाए, लेकिन इस तरीके से आपके माइंड में एक मैंने कहानी फिट कर दी है बना के। ये सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है? कोई अपने दिल पर मत लेना सर ने ये क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ये काल्पनिक है, मेरा किसी को कोई उद्देश्य नहीं है। बस एक कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में बैठ गई है, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये मैं अब रफ करता हूं। दाएं बाएं का विशेष ध्यान रखना ही है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आपको प्रश्न कैसे मिलेगा, प्रश्न कैसे आएंगे? मैं आपको दो ही कंसेप्ट बताऊंगा आज, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से करवा रहा हूं, तो मैं आरामदारी से आपको करवाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा बिल्कुल। प्रश्न में आपको अगर दे दिया बाएं अक्षर के बाएं अक्षर या दाएं अक्षर के दाएं, वो आपको कोई ना कोई वर्णमाला में आपको 26 अक्षर में से कोई एक अक्षर देगा, 26 में से कोई एक, कोई एक दे देगा। या वो बाएं से पूछ लेगा या वो दाएं से। अगर वो आपसे बाएं से पूछे तो यानी कि वो ए की तरफ से पूछेगा कि ए कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। वो बोल देगा कि बाएं से 5वां अक्षर है, तो आप कह दोगे कि बाएं से 5वां तो ई होता है ना? अब वो आपने ये शब्द पकड़ लिया, ठीक है? यहां पर देखो ये पहला बायां है, वो आपका ये बायां आएगा। उसके बाद में अगर उसने दूसरा बोल दिया, भी दूसरा बायां अक्षर, बाएं के बाएं अक्षर, तो आपको इस अक्षर को टारगेट लेना है। इस अक्षर को टारगेट ले लिया आपने, इस अक्षर को टारगेट ले लिया। टारगेट लेने के बाद में आपने इस बाएं अक्षर को, अब यहां का बायां कौन सा है? इस तीर को देखो, इस अक्षर के बाएं कौन सा है? तो ये ए वाली साइड है, इस वाली साइड आपको चलना है। तो ये कंडीशन बन गई। और समझा देता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है? अगर उसने दाएं अक्षर के दाएं बोल दिया, अब आपको पता है दाएं अक्षर तो पहला दाएं आएगा, यानी कि वो आपको इस तरफ से पूछेगा, तो आपको इधर से चलना है। उसने पूछ लिया दाएं अक्षर से 7वां अक्षर पूछ लिया, दाएं से 7वां। बताओ भाई दाएं से 7वां क्या होगा? क्या होगा 7वां?
अरे इतना सोचने की क्या बात है, G7 उल्टा करो, GT रोड, GT तो T हो गया, है ना, G7 T20 27 हो तो रहा है। बस अगर ये ट्रिक ना याद हो तो आपको पता है, उसने दाएं से पूछ लिया, दाएं से 7वां अक्षर बताओ। अब आपको वो GT रोड याद नहीं है, कुछ मत करना, अक्षर तो याद है, 7 नंबर पे क्या आता है, आप कह दोगे G आता है, या उसने पूछ लिया G कितने नंबर पे आता है, आप कह दोगे 7 आता है। तो अब 27 में से माइनस कर दो उस अक्षर को, 27 में से 7 माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 20, 20 पर आपको पता है T आता है, बस बात खत्म। क्वेश्चन के माध्यम से और समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, पहला अक्षर आपका दाएं से, 7वां अक्षर आपको मिल गया, T मिल गया, T के दाएं यानी कि दाएं अक्षर के दाएं, पहले तो बाएं अक्षर के बाएं, दूसरी दाएं अक्षर के दाएं। अब इस अक्षर को उठाओ, इसका दाएं कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन, यही बनेगी, दाएं अक्षर के दाएं। क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा, पेशेंस रखना, बस 2 मिनट पेशेंस रखो। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बने, यानी कि दोनों बार आपको बाएं या बाएं, यानी कि दोनों ही आपको कहा बाएं अक्षर के बाएं, या आपको मिले दाएं अक्षर के दाएं, कुछ नहीं करना, क्रमांकों को आपस में क्या करना है, क्रमांकों को आपस में घटा देना है, अंतर काट निकाल देना है उनका, क्या कर देना है, अंतर निकाल देना है। अब करते हैं क्वेश्चन, आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका दायां बाएं, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। एबीसीडी तो उनको याद हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज दाएं बाएं में हो जाते हैं कि सर क्या करना है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से रखना, कॉपी पेन खोल के रखना, और साथ के साथ सोल्व करने का प्रयास करना, साथ के साथ ही सोल्व करने का प्रयास करना। तो क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां पर मेंशन कर दिया अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि किसकी बात हो रही है, एबीसीडी की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम A to Z लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो यहां पर क्या दिया, बाईं ओर से, यानी कि आपको इधर से चलना है, बाईं ओर से 10वें अक्षर, कितना अक्षर, 10वां। तो अब आप A to Z चलते हो तो 10वें अक्षर पे क्या आता है, ई जो टी, ई जे, तो 10 अक्षर पे आपका क्या आएगा, जे। आपने इस जे को यहां पर पकड़ लिया, सर जे तो हमें मिल गया, जे के आगे आग लगा दो आप तीर का निशान। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आपको 10वां अक्षर पता लग गया, पहले पहले आपको इसको सॉल्व करना है, ये देखना भी ये अक्षर कौन सा है, आगे का काम बाद में होगा। बाएं अक्षर के बाएं, लो भाई अब बोल दिया के बाएं, आपको जे मिल गया, छोड़ो सारी बातों को, आपको जे मिल गया के बाएं, तो इसकी बाईं साइड कौन सी है, इसकी बाईं साइड ये वाली है, हाँ जी सर यही है। बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, अब उसने पूछ लिया बाईं ओर 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, ये अक्षर पूछा है, यानी कि आप कम की तरफ जा रहे हो, वापस एक की तरफ जा रहे हो, कुछ मत करो, 10 में से 5 घटा दो, कम ही तो होगा ना, अपने आप कम हो रहा है। देखो आपने लिखी A B C D E F G H I J, आपको ये अक्षर मिल गया। इसने क्या पूछा है, बाईं और 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5वां, ये आपको E मिल गया। अब पेपर में ABCD थोड़ी लिखोगे, डायरेक्ट आपको दोनों अंक मिले हैं, पहले बाएं में से दूसरा बायां घटा दो, आपका आंसर जो आएगा 5। बाईं ओर से पूछा है तो बाईं ओर से 5वां अक्षर आपका 1 2 3 4 5, आपको E मिल गया। एनी डाउट्स? एक प्रश्न और करने का प्रयास करते हैं, चलो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अब यहां पर इसने दायां बोल दिया, अब क्या करो, अब क्या कर दिया, दायां बोल दिया, यानी कि इसने बोल दिया जेड से चलो, जेड से दाईं ओर से 15वां अक्षर। अब आपको इसमें ना तो एबीसीडी लिखनी, ना ये तीर का निशान बनाना, कुछ मत करना, क्या बोला है, दाईं ओर से 15वां अक्षर, 15 लिखो, अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर, दोनों का अंतर निकालो, 8, 8 आ गया आपके पास। अब आपको याद नहीं है अभी 8 नंबर पे क्या आएगा, अब आपको याद नहीं 8 नंबर पे क्या आएगा, क्योंकि हमने दाईं ओर से एबीसीडी याद नहीं की, बाईं ओर से किया।
होगी प्रॉब्लम क्रिएट। क्या करें? 8 नंबर पे क्या आता है? नॉर्मली बताओ सर। एच आता है, एच आता है, तो एच का उल्टा क्या होता है? हनी सिंह। एस, 8वां अक्षर आपका एस आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर दोनों तरफ दाएं, यहां पर देखो बाएं से बाएं, बाएं के बाएं, बाएं के बाएं तो घटा दो, दाएं के दाएं तो घटा दो। लेकिन अब अगला जो कंसेप्ट होगा उसको क्या करेंगे? उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होगी, लेकिन वो उससे भी मजेदार है, वो उससे भी मजेदार है। क्या है मजेदार? देखते हैं। यदि प्रश्न में आपको ऐसा ही मिलेगा, प्रश्न आप लिखने का प्रयास करोगे, प्रश्न करोगे, तभी आपके सवाल सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे भी। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो बाएं अक्षर के दाएं, पहली आपको कंडीशन क्या दे दी? आपको पहला अक्षर दे देगा बाएं अक्षर के दाएं। देखो दोनों ही आ रहे हैं, बायां और दायां दोनों आ रहे हैं इस बार। उसमें क्या थे? दोनों तरफ बाएं थे या दोनों तरफ दाएं थे। इसमें उल्टा हो गया, बाएं के दाएं या दाएं के बाएं, दाएं के बाएं। तो क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों अंकों को जोड़ देना है, बस दोनों को ऐड करो, बात खत्म। कुछ नहीं करना, दोनों अंकों को जोड़ो, जो आपका मिल रहा है वो आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं प्रयास। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 12वां अक्षर। अब एबीसीडी मत लिखो, आप स्पीड में रहो। अभी से 12वां अक्षर क्या आता है? सीधा 12 लिखो, याद मत करो। अभी 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर 8, 12 और 8 क्या होते हैं? 20, 20 पर क्या आता है? टी। हो गया सॉल्व। ये तो फास्टली हुआ। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, इस तरह से कैसे हुआ। आपको तो आता है, हमें तो नहीं आता, सॉल्व करके बताओ। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, यानी कि अपने बाईं ओर से चलना है, यानी कि ए से जेड की तरफ चलना है। तो 12 पे क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, ये जाता है। एल 12 पे बताया था ना, लब होते ही 12 बज जाते हैं। ठीक है, अक्षर के दाएं, इस अक्षर को उठाओ। अब इसकी दाएं साइड कौन सी है? ये वाली, 8वां अक्षर। 8 अक्षर और ऐड करो भाई, यहां पर जगह नहीं है, चलो मैं इधर ही ले चलता हूं, फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इधर लिख देता हूं एल। अब 8 लिखने हैं ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला अक्षर मुझे बताना है, लास्ट वाला। तो लिख दूं फिर लगातार एबीसीडी, क्योंकि मुझे आगे चलना है। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और, तो ऐसे एबीसीडी लिख के करोगे तो प्यारे बच्चों एक ही सवाल होगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो 1 या 2 सेकंड का सवाल है। ये माइंड में होना चाहिए, पेन तो उठाना ही नहीं है इसमें, पेपर में पेन तो उठाने का काम ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। सीधा माइंड में क्वेश्चन पढ़ता ही डायरेक्ट आंसर दो। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वां। पहले दायां बाएं बाद में देख लेंगे। 8 के बाएं 5, अब यहां पर बाएं आ गया 5, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। लेकिन पूछा किधर से है? दाईं ओर से। कौन सी ओर से पूछा है? दाईं ओर से। हमें 13वां अक्षर बताना है। सर हमें तो एबीसीडी याद ही नहीं है, बाईं तरफ से तो आपने याद करवा दी कि ए बी सी डी और सुना है ना, ई जोटी लव वगैरह वगैरह, आपने ये तो बात करवा दी, लेकिन हमें जेड वाली चीजें आपने नहीं याद करवाई, उसको कैसे याद करें? तो 13 ही बता दो, किस पे आता है? 13 पे क्या आता है? सर 13 पे तो हमें पता है एम आता है, लेकिन मैंने आपको पता बाईं ओर से, कौन सी ओर से? बाईं ओर से पता है 13 पे क्या आता है? एम आता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया भाई दाईं ओर से। अब क्या करें? तो वही, कुछ नहीं करना। रोशन ने मोबाइल नंबर दिया था ना, बस मोबाइल नंबर से आपका एन आ गया। देख लो, ये 13 पे है, ये 14 पे है। पेयर मैंने बताया था आपका टोटल हमेशा 27 आएगा। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। बाईं ओर पहला जो अक्षर दिया हुआ है ना,
जो आपका अंत में ये उत्तर आएगा, ये आया था, उसको उसी दिशा से मापना है। इधर देखो बाईं ओर से अपने 20 में पूछा है तो बाईं ओर से टी आ गया, लेकिन इधर दाईं ओर से पूछ लिया तो अपने को दाईं ओर से ज्ञात करना है, अपने को दाईं ओर से ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज इसमें और रह गई है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, बहुत इजी, ये तो बिल्कुल है ना, मतलब बच्चों जैसे सवाल है, ये एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूं। ये तो अभी आपको बेसिक क्लियर करवाया कि एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। ये तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज बताई आपको, क्वेश्चन तो भी करेंगे, ठीक है, वो भी नेक्स्ट क्लास में। बस एक चीज रह गई है, अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, नहीं तो मैं सुबह बता दूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? सर ये कोई पूछने वाला सवाल है, 26 होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन। स्वर आप लिख देना कमेंट सेक्शन में अलग, सर अंग्रेजी में इतने स्वर होते हैं और इतने व्यंजन होते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है स्वर और व्यंजन से रीजनिंग में, यहां से रीजनिंग में सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिछली क्लास वाली जो भूमि प्रदूषण वाली क्लास थी उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बस अपना वो मेहनत कर रहे हैं भाई, दिखाई नहीं दे रहा, चीजों को जूम करके देखो थोड़ा सा, तो मेहनत आपको भी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जिन बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर ही रहे हैं खुद, है ना, और कमियां निकालने वाले निकालते रहेंगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जितना मैटर है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो आगे मेरे को बताना, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो मेरे को और बता देना, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।